रामचरितमानस विश्व काव्य की अमूल्य निधि है। जीवन के सभी पहलुओं को समेटते हुए तुलसीदास जी की रामकथा सामान्य जनों में भी लोकप्रिय है। मानस में आदर्श राज समाज के स्वप्न है। रामकथा में आदर्श राज्य की कल्पना भी है। संप्रति कुछ राजनेता मध्यकाल की सुंदर रचना रामचरितमानस पर घटिया ढंग से आक्रामक हैं। वह समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन मानस के उत्तरकांड में वर्णित राम राज्य का अध्ययन नहीं करते। राम राज्य में भेदभाव नहीं है, परस्पर प्रेम है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विश्व मथा खोई। राम राज्य में सब बराबर हैं, समता के भाव में सब प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। इसके बावजूद रामचरितमानस के निंदक चर्चा में बने रहने के लिए राजनीतिक कारणों से उस पर अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सब नर करें परस्पर प्रीति, राम राज्य में सभी नागरिक प्रेम पूर्ण हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। राम राज्य में अल्प मृत्यु नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, सब स्वस्थ हैं और निरोग हैं। वृक्ष फूलों से संपन्न रहते हैं। हाथी और सिंह तथा सभी पशु पक्षी परस्पर बैर भुलाकर प्रेम में रहते हैं। तुलसीदास का राम राज्य लोक मंगल से जुड़ा हुआ है। समुद्र मर्यादा में रहते हैं, सरोवर कमल से परिपूर्ण रहते हैं। इच्छा करने से ही मधुरस होते हैं, सूर्य आवश्यकता अनुसार ही तपते हैं। तुलसीदास जी के राम राज्य में ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, मेघ इच्छा अनुसार वर्षा करते हैं। राम राज्य अद्भुत है। गांधी जी राम राज्य पर मोहित थे। तुलसीदास जी के राम मनुष्य के साथ ईश्वर भी हैं, मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। हम आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है। विजय के बाद लंका में अपना राज्य नहीं चलाते, रावण के भाई विभीषण को ही राजा बनाते हैं। श्री राम और उनका चरित्र विश्वव्यापी है। श्री राम भारत के मन का उल्लास, तेज, आशा और प्राण है। श्री राजगोपालाचारी ने तमिल में तिरुगमन रामायण की भूमिका में लिखा, सिया राम, हनुमान और भरत को छोड़कर हमारी कोई गति नहीं। उनकी कथा हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हम उसी के आधार पर जीवित हैं। यहाँ हम इसी आधार पर जीवित हैं। वाक्य महत्वपूर्ण हैं। इसी आधार का अर्थ भारत की संस्कृति है। राम इस संस्कृति के महानायक हैं, इसलिए राम भारत का मन है। दुनिया की श्रेष्ठतम राज्य व्यवस्था का आदर्श राम राज्य है। भारत का राष्ट्रीय जीवन अखंड रामायण है। राम भारतीय संस्कृति की जीवनमान आदर्श और भारत का धीरज है। राष्ट्र का पौरुष और पराक्रम है। वह गाने योग्य गाथा है। रस परिपूर्ण काव्य रामायण है। आनंद गमन करने वाले गीत भी हैं। भारत और भारतीय संस्कृति के परमाण में राम रमते हैं। विश्व के किसी भी देश में राम कथा जैसे लोकव्यापी काव्य रचना नहीं है। ऐसी राम कथा पर टिप्पणी करने वाले रामचरितमानस का भाव और अर्थ जानते हुए भी सस्ते प्रचार के लिए निंदित कर्म करते हैं। रामचरितमानस में भारतीय चिंतन के अद्भुत प्रसंग हैं। उत्तरकांड दर्शन से भरा पूरा है। काया ज्ञान और भक्ति को अलग अलग माना जाता है, वस्तुतः दोनों एक हैं। उत्तरकांड में लिखित है, भगतई जाने नहीं कछु भेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान यह सब पुरुष हैं। श्री राम भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। ज्ञान और भक्ति का अंतर अकथ है। सुनो तात यह अकथ कहानी, समझत बने न जान बखानी। ज्ञानदीप का प्रसंग बार बार पढ़े जाने योग्य है। जीव ईश्वर अंश है। वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। माया के वशीभूत होकर वह बंधा हुआ है। जड़ और चेतन में ग्रंथ है। यह गांठ खुलती नहीं है। कभी कभी ईश्वर कृपा से यह संयोग बनता है और ग्रंथ खुल जाती है। सात्विक श्रद्धा सुंदर गाय है। वह धर्म रूपी हरी घास खाती है। इस गाय से धर्ममय दूध उकर निष्काम भाव रूपी अग्नि में पकाएं, फिर संतोष रूपी वायु से ठंडा करें। तो उपरांत धैर्य और मन निग्रह से उस तत्व को जमाएं। प्रसन्नता की मथानी से उसे मथें। वैराग्य रूपी मक्खन निकालें। योग अग्नि से ईंधन जलाएं। सब कर्मों को योग अग्नि में भस्म करें। ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। फिर सत्व, रज और तम
से रुई बनाकर उसकी बाती बनाएं। इस प्रकार विज्ञानमय दीप जलाएं। यह दीप शिखा ज्ञान प्रकाश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रूपक द्वारा ज्ञान की महत्ता का अद्भुत वर्णन किया है। वैदिक संस्कृति में ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है। वैदिक पूर्वजों ने ज्ञान के दो रूप बताए हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं, सांसारिक विषयों की समझदारी अविद्या है और परमात्मा का ज्ञान विद्या कहा गया है। अविद्या के ज्ञान से संसार के कष्ट दूर होते हैं और विद्या से सांसारिक आध्यात्मिक आनंद मिलता है। रामचरितमानस के लंका कांड में विजय श्री प्राप्त के लिए एक सुंदर रथ का प्रतीक है। रावण युद्ध शुरू होने को था। रावण रथ पर था और श्री राम जी पैदल। यह स्थिति देखकर विभीषण बड़े भावुक हुए। तुलसीदास जी ने लिखा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण ने राम से कहा कि आपके पास न रथ है और न कवच, आप विजयश्री कैसे पाएंगे? राम जी ने कहा, विजयश्री दिलाने वाला रथ दूसरा है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील की पताका उस रथ पर है। बल विवेक और इंद्रिय निग्रह उस रथ के घोड़े हैं। क्षमा की डोरी से यह घोड़े रथ से जुड़े हुए हैं। ईश्वर भक्ति सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, मन तरकस है, नियम बाण है, विद्वानों की श्रद्धा कवच है। तुलसीदास जी लिखते हैं, महा अजय संसार जीत सके सोबीर, जाके असरथ हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। अर्थात जिसके पास ऐसा रथ है इस संसार में वही विजय श्री पाता है।